नमस्कार साथियों। आज मैं सत्ता, शिक्षा और समृद्धि, तीन से बना है वर्ड। सत्ता, समृद्धि, शिक्षा, या शिक्षा, समृद्धि और सत्ता। इसका मैं उपयोग बता देता हूँ। पूरे भारत देश में आप देखते होंगे कि जो लोग ज़्यादा शिक्षित हैं और समृद्ध हैं, शिक्षित हैं, समृद्ध भी हैं और समृद्ध हैं, तो सत्ता में लोग जा रहे हैं। सत्ता का चस्का और सत्ता का पावर और सत्ता का मजा और सत्ता का जो है लाभ आप देख सकते हैं पूरे भारत देश में। जो सत्ता पर लोग काबिज हो जा रहे हैं, लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाने से आपका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं भारत देश में, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे संत पुजारी भी मंदिर को छोड़ के सत्ता की तरफ जा रहे हैं। तो सत्ता में इतना पावर है, मंदिर में तो पावर है, वहाँ एनर्जाइज होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं वहाँ काम करती हैं। वहाँ आप जाते हैं तो आपको शांति मिलता है, मन की शांति, दिमाग की शांति, अध्यात्म जगता, संस्कृति पर आपका पनपता है, आप मोटिवेट होते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर पावर है, अगर आज के डेट में, तो आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए और नहीं तो सत्ता होना चाहिए। सत्ता इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे बिहार में चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में, जिसके हाथ में सत्ता है उस पर्टिकुलर समाज का एकदम बोलबाला हो जाता है। वह जो है बाहुबली हो जाता है, वह जो है चमत्कारिक हो जाता है और वह जो है जो चाहे वो कर सकता है। तो सत्ता का इतना पावर है कि उसके अंदर में पुलिस, पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं, पूरा जुडिशरी, जज, वकील और मंत्री, संतरी सब जो है उसके अंडर में जाते हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट है सरकारी और जितने भी प्राइवेट भी ले लीजिए, सत्ता में आते हैं तो प्राइवेट भी आपके साथ ही मिलकर काम करता। बैंक हो, सरकारी दफ्तरें हो, चाहे जो भी कोई चीज हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या वकील हो, जज हो, कलेक्टर हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस चौकी हो, सब जगह सत्ता का बोलबाला है, सत्ता का वर्चस्व है, सत्ता का बाहुबल है और कुछ नहीं है। अगर आप सत्ता में रहते हैं तो आपका सब काम आसानी से होता है। यहीं बिहार में देख लीजिए, वहाँ पर एक समस्तीपुर में एक बलात्कार का केस आया था, लेकिन एसपी जो है फोन नहीं उठाता है, क्योंकि सत्ता का उसके ऊपर प्रेशर होगा। और उसके वीआईपी पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय माननीय श्री मुकेश सहनी जी ने उसके दबाव डाला तो तुरंत गिरफ्तारियां हो गई। और जब वो धरने पर पहुंचे तो एसपी वहां का जो है भाग गया, मतलब वहां से थाने पर वो छुट्टी ले लिया है, कुछ और अर्जेंट काम से भाग गया। मतलब उनको जवाब नहीं देना, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर से कोई प्रेशर इसको होगा। तो साथियों, सत्ता में जाना बहुत जरूरी है। मैं निषाद समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ चाहूँगा उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर अपने समाज का विकास चाहते हैं तो आप सत्ता में आइए और सत्ता में लोगों को भेजिए, तभी आपका काम आसानी से होगा। जो पार्टियां और जो लोग और जो समाज और जो है पर्टिकुलर लोग सत्ता में है, वही पावरफुल है, वही सब कुछ है। उनके साथ नो छुआछूत है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। वह राजा बना हुआ है, शेर, और नहीं तो आप गीदड़ हैं और आपके ऊपर शोषण, अत्याचार और ये सब विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना देते रहेंगे और आप होते रहेंगे। तो सत्ता में लोगों को, अपने समाज के लोगों को सत्ता में भेजिए, सत्ता में पावरफुल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है विधायक बनाइए। हम चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा वीआईपी पार्टी के विधायक बना करके आप लोग भेजिए। और कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि परम आदरणीय माननीय श्री मुकेश सहनी जी वीआईपी के संस्थापक और वो मसीहा, मैं उन्हें हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अवतार मानता हूँ, क्योंकि उनके अंदर वही सब गुण दिखाई देते हैं। वह हमेशा गरीब तबके लोगों के लिए, मीडियम टाइप के लोगों के लिए, पिछड़ों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। तो साथियों, उनको जिताने की जरूरत है, जो एसी में बैठ करके निर्णय ले रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं। और बिहार प्रदेश में जो है, ये बिहार प्रदेश में बहुत सारे नेता निषाद के, आज के वीआईपी पार्टी के या मुकेश सहनी जी के आने के पहले कोई किसी का नाम नहीं था। निषाद वहाँ जात होती थी कि नहीं वो भी नहीं पता था, लेकिन आज के दौर में निषाद एक बहुत बड़ा
अहम रोल बन के चुनाव में खड़ा हो चुका है। तो साथियों, बिहार के सभी प्रदेश के निषाद साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जलवा तो बिहार के निषादों का है। यहाँ यूपी में तो सब चटकार बन के घूम रहे हैं, यहाँ दिन दहाड़े गोलियां मार दी जा रही हैं, दिन दहाड़े लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का अपने समाज का मंत्री जो है वह तलवे चाट रहा है, जूते चाट रहा है, कोई कुछ निर्णय नहीं लेता, घटना स्थल पर नहीं जाता है, उनके तकलीफ में नहीं जाता, उनके घर पर नहीं मिलता है, ऊपर से बहुत सारी जो है चीजें निषाद समाज को यहाँ सहना पड़ रहा है, शोषण होना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार के निषाद, आप मैं चाहता हूँ कि आप एक मिसाल बन के उभरिए। परम आदरणीय माननीय सम्मानीय मुकेश सहनी जी को भारी से भारी संख्या से भारी विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जिता करके उनके पावर को बढ़ाइए, तब देखिए क्या काम होता है। और वह जो है ये पैसे से उनका कोई लालच नहीं है, जो पैसे नहीं देखे रहते हैं वह जो है पॉलिटिक्स में आकर के पैसा बनाते हैं, लेकिन वह पैसा बना करके पॉलिटिक्स में आए हैं। इसलिए गरीबों का, सर्वहारों का, शोषित वर्गों का वह जो है एक आवाज़ है, और उस आवाज़ को हमें बुलंद करने की जरूरत है, और सत्ता की हमें जरूरत है। अगर आज वो सत्ता में होते तो एसपी की औकात नहीं थी कि वह अपना ऑफिस छोड़ करके वहाँ से निकल जाता, भाग जाता, दुम दबा के भाग जाना, या कोई प्रशासन का ये नहीं है। लेकिन साथियों, ये सत्ता का उपयोग और सत्ता का पावर है। सत्ता अगर आपके पास रहेगा तो आपका सर्वांगीण विकास होगा, सब कुछ होगा, और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी समाज को लेकर देख लीजिए, सब सत्ता से ही आगे बढ़े हैं, चाहे वो समर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी समाज का हो। तो निषाद समाज के लोगों, मैं चाहता हूं कि आप भी सत्ता में अधिक से अधिक हिस्सेदारी दिखाइए, भागीदारी दिखाइए, सरकार बनाइए, अधिकार पाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी, जय वीआईपी।